नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, अपन आवर्त सारणी का आज पार्ट 6 पढ़ रहे हैं और अपन आज क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो साथियों, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो ये वीडियो देखने से पहले जो 5 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूं उनको देखें और मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उनको देखना। अगर आप देख लेते हो उनको तो आप आवर्त सारणी के ज्ञाता बन जाओगे, आप बहुत अच्छी चीजें जान जाओगे। मैं गारंटी देता हूं, किसी पेपर की औकात नहीं होगी जो आपसे हर नहीं पाएगा। एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। यदि आप मिस कर देते हो तो ऐसे मान के चलना आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक अपना क्या रहेगा साथियों? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे साथियों? डी ब्लॉक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक पढ़ेंगे। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट है इसका, वो पॉइंट क्या है मेरे पास? जो डी ब्लॉक होता है उसकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या होती है? अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये होता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। कहने का मतलब पी और एस ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक होता है। अगर मैं आगे वाले पॉइंट की अगर बात करूं कि डी ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं, तो ये डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब साथियों क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों को अपन संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये अपने पास इसका 2 नंबर का पॉइंट हो गया। तो साथियों, आप ये कहोगे कि सर संक्रमण तत्व होता क्या है? तो मैं साथियों आपको ये बताऊंगा कि संक्रमण तत्व क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूं। बेसिक जानकारी क्या है वो सुनना आप, क्योंकि उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। डी ब्लॉक्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है NH2 N-1 D1 से 10। ये अपने पास साथियों क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपको अपनी मेमोरी में सेव करना है साथियों, बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं कैसे कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला का वो भी बताऊंगा। यहाँ ऐसी बात कोई नहीं होगी चैनल के ऊपर कि यहाँ मैंने डाटा लिख दिया और आपको रट लेना है, कतई नहीं करूँगा ऐसा। अगर ऐसा कुछ होगा कि आपको ये चीज़ें रटनी ही हैं तो मैं सीधा बोल दूंगा कि साथियों मैंने भी रटा है और आप भी रट लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ कैसे यूज करना वो बताऊंगा। अब एक चीज़ देखना, ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा इससे लिंक करके कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब मेरे पास जो डी ब्लॉक के तत्व है उनके जितने भी तत्व है, यदि उनके पास जो डी वाला है अपने पास, आपको पता होगा पहले एस बनेगा, फिर पी, फिर डी, फिर बाद में वो किस में जाएगा? एफ में जाएगा। ऐसे तो होता है अपने पास। अब जब एस पी और डी बढ़ते हैं, अगर जिस भी एलिमेंट का डी कक्षक या डी ऑर्बिट पूरा भरा हुआ होता है तो वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं यहाँ आपको विद प्रूफ एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा। कहने का मतलब ये है अपने पास, इफ डी ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट, if d orbit is incomplete called transition element।
कहने का मतलब कोई भी एटम्स या फिर कोई भी आयन्स जिनका डी ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, कहने का मतलब डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है, वो क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अब हो सकता है साथियों आपको इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो परेशान मत हो, मैं यहाँ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। यदि आप ऐसा जानते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इन चीज़ों को आराम से पहचान पाओगे। जैसे मैं बात करूँ स्कैंडियम की, ये आवर्त सारणी में 21 नंबर पर आता है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब मेरे पास यहाँ 3d आएगा। अपन चेक कर लेते हैं 3d कितना आएगा, क्योंकि मुझे पता है ये स्कैंडियम है, तो इसका जो अंतिम होगा वो डी कक्षक में भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? डी कक्षक में। और एक अपने पास परिभाषा है कि डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं। कहने का मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट तत्व जिस ब्लॉक में भरा जाता है, अगर डी में भरा जा रहा है तो वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अब एक चीज़ देखना, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। इसका मतलब यहाँ 21 है और यहाँ मेरे पास 20 है, तो कितना बचा मेरे पास? 1 बचा। अगर ये डी पूरा का पूरा भरा होता, डी कक्षक में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर वो 10 के 10 पूरे होते तो वो क्या होता? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, वो क्या होता? अपने पास नॉर्मल एलिमेंट होता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये क्या है? इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब यहाँ 10 नहीं है ना साथियों, तो ये मेरे पास स्कैंडियम क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो बाय द वे हो गया होगा, कहने का मतलब संयोग से हो गया होगा। कोई आप 1-2 एग्जाम्पल और कराओ तब मानेंगे हम तो एक चीज़ देखना साथियों, आप कहोगे वो ले लूँगा, तो मैं आप ऐसे मान के चलना मेरी तरफ से कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो कि अपने पास आवर्त सारणी में आयरन 26 नंबर पे आता है, तो मैं यह लिख लेता हूं आयरन 26। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अपन चेक कर लेते हैं यहाँ तक कितना हुआ? 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब मेरे पास बचे कितने साथियों? 6 बचे, तो ये 3d6 हो गया। तो मुझे पता चला यहाँ भी क्या है अपने पास? यहाँ भी क्या है साथियों? यहाँ भी डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं साथियों, वो मेरे पास क्या है? वो है मेरे पास जिंक। वो मेरे पास साथियों क्या है? जिंक है। और इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? ये होता है। अब साथियों आप भी जानते होंगे ये क्या कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये क्या होगा साथियों? 3d10 होगा। अब यहाँ देखना साथियों, डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। अगर ये डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लेवल से ये चीज़ें समझ आई होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब आप केवल रटोगे ही नहीं इसको, और आप समझ करके टिक लगा दोगे। अब मैं बात करूँ जिंक के बाद में, जिंक के जस्ट नीचे साथियों क्या आता है? जिंक के जस्ट नीचे साथियों आता है, अब यहाँ गौर करना लास्ट में, मैं अब केवल इतना ही बताऊंगा आपको, ये कहानियां ना लिखूंगा मैं नीचे वाले में, मैं केवल आपको जस्ट समझा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को लिंक कर पाओगे। एक चीज़ देखना साथियों, मैं यहाँ इस तरफ एक बार क्या करता हूँ, एक बार पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ छोटी सी। ये अपने पास साथियों क्या पीरियोडिक टेबल है। अब एक चीज देखना साथियों, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है अपने पास, यहां अपने पास ये 4 लाइनें होती है, ये ऐसे ही होता है, ये 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। कहने का मतलब जो अपने पास डी ब्लॉक है वो एक तो 4 पीरियड में आता है, एक 5 में, एक 6 में, एक और 7 में। 4, 5, 6 और 7 पीरियड के अंदर आता है अपने पास। जब ये आता है तो यहाँ देखना, यहाँ अपने पास क्या भरा जाता है, कैल्शियम भरा जाता है। यदि आपकी मेमोरी में वो पीरियोडिक टेबल सेट है तो आप लिंक कर पाओगे। यहाँ अपने पास क्या आता है साथियों, स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम आता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि लास्ट वाली चीज़ें आ रही है कि ये नहीं आ रही है, या फिर ऐसे ये फॉर्मूला लिखा है वो फर्जीवाड़े में लिखा है। पता तो चलना चाहिए आपको कम से कम, क्योंकि कुछ भी चीज़ें यहाँ ऊपर से नहीं बताई जाएगी आपको। अब देखना यहाँ n की वैल्यू कितनी है साथियों, 4 है। अपन 4th नंबर के पीरियड की बात कर रहे हैं। जब 4th नंबर के पीरियड की बात कर रहे हैं तो साथियों n बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं ये मान। जब मैं रखूंगा तो ये 4 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4s2। तो यहाँ चेक करना साथियों कितना आ रहा है, 4s2। अब यहाँ देखना साथियों n-1 है, तो 4 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ, 3d। अब d की वैल्यू 1 से 10 तक आती है, तो मुझे पता चला जिंक में कितना होता है, 10, लोहे में कितना होता है, 6, और यहाँ स्कैंडियम में कितना होता है, 1। तो ये तो साथियों वेरी करेगा, ये तो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से 10। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप क्लिक कर पाए होंगे। अब मैं जैसे ही नीचे वाले में आऊँगा, नीचे वाले में आऊँगा तो n बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। जब n बराबर 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5s2 4d 10। यहाँ भी d कक्षक क्या होगा, पूरा भरा हुआ होगा जस्ट जिंक के नीचे वाले में। और आप जानते होंगे जिंक के जस्ट नीचे क्या होता है साथियों, कैडमियम होता है। क्या होता है साथियों, कैडमियम होता है। अब कैडमियम होता है अपने पास, तो उसका भी अपने पास ये हो जाएगा। कहने का मतलब कैडमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब अपन आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं तो n बराबर कितना आएगा साथियों, 6 आएगा। जब 6 आएगा तो यहां आ जाएगा 6s2 4d, सॉरी 5d 1 से 10। जब इसके जस्ट नीचे की बात करूंगा तो यहाँ क्या आता है साथियों, मरकरी आता है। क्या आता है साथियों, मरकरी आता है। और मरकरी कितने नंबर पे आती है साथियों, 80 नंबर पे आती है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में अपने पास यही आएगा 6s2 5d 10 आएगा। कहने का मतलब इसका जो d ऑर्बिट है वो भी क्या है साथियों, पूरा भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है ये जो जिंक कैडमियम और Hg अपने पास ये आवर्त सारणी में कहां आता है, ये पीरियड नंबर 12 में आता है, सॉरी ग्रुप नंबर 12 में आता है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि संक्रमण तत्व का अपवाद कौन सा वर्ग कहलाता है, कौन सा ग्रुप कहलाता है। तो आप क्या बताओगे, 12वां वर्ग। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। अगर आपको कोई तत्व पूछ ले तो जिंक कैडमियम और Hg में से आप कुछ भी बता देना, आपका 100% सच होगा। अब मैं क्या करता हूं साथियों, इनको मिटाता हूं और अपन तत्वों को लिखते हैं ताकि आपको और चीजें समझा सकूं मैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए संक्रमण तत्व की पूरी कहानी खत्म हो गई। आप जीवन में कहीं संक्रमण तत्व में अटकोगे नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपसे। अब मैं अगर अगले पॉइंट की बात करूं, अगले पॉइंट की बात ये है, अपने पास जो डी ब्लॉक है ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है, तो ये अपने पास होता है 10 ग्रुप में। कितने ग्रुप में होता है साथियों, 10 ग्रुप में होता है। अगर मैं बात करूं ये कितने पीरियड्स के अंदर डिवाइड रहता है, कितने पीरियड्स इसके अंदर आते हैं, वो आते हैं 4 पीरियड। कितने आते हैं साथियों, 4 पीरियड। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो कौन कौन सा ग्रुप आता है, वो होता है 3 से 12वां। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि डी ब्लॉक किस वर्ग के अंतर्गत आता है या किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। 3 से 12 आपको ऑप्शन इधर उधर वेरी किए हुए मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सही टिक लगा पाओगे आप, 3 से 12। अब मैं बात करूं पीरियड की, तो पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, 4 से लेकर 7 तक जाएगा। इसका मतलब 4, 5, 6 और 7, तो आप आराम से कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूं साथियों, इतना मैंने आपको बता दिया, तो मैं अब सबसे पहले 3D श्रेणी उठाता हूं। अब अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, 3D श्रेणी देखते हैं। अब 3D सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं साथियों, ताकि इस बोर्ड के ऊपर मैं बहुत अच्छे लेवल से आपको समझा सकूं। अब
अब 3D सीरीज के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है साथियों, स्कैंडियम। देखो साथियों, मैं अपने मुंह से इनके जो तत्व है उनके नाम बोलूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते जाना ताकि वीडियो बड़ा ना बने और अपन एक साथ कॉर्पोरेट आराम से कर पाएं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब एक चीज देखना साथियों, ये जो अपने पास स्कैंडियम है ये कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, 21 नंबर पे आता है। यदि आपको स्कैंडियम का याद है तो आपको कोई आगे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ेगा आगे। यहां कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। अब बीच के अंदर आप भर लेना, यह आपका होमवर्क रहेगा। अब एक चीज देखना साथियों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो 4th नंबर का पार्ट आया था उसमें मैंने आपको ये बताया था एसएससी का मतलब आपको क्या पढ़ना है, सुचिता पढ़ना है। और एक सुचिता नाम की लड़की है, उसकी उम्र कितनी है साथियों, 21 साल की है। कितनी है साथियों, 21 साल की है। और उसको अपने से 18 साल के बड़े व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। और वो क्या करती है, सुचिता नाम की लड़की, वो उस व्यक्ति को यारी दोस्ती निभाना सिखाती है। वो बोलती है कि यदि यारी दोस्ती निभाना नहीं आता है तो आगे में कूदना पड़ेगा। तो ये अपने पास कुछ ट्रिक रहेगी। तो मैं पहले आपको क्या करता हूं, ऊपर वाले की ट्रिक बताता हूं। इसकी अपने पास क्या हो जाएगी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। अब एक चीज देखना साथियों, एससी से क्या हो जाएगा साइंस, टीआई से क्या हो जाएगा टीचर, वी से क्या हो जाएगा विनीता, क्रोमियम से क्या हो जाएगा कृपलानी, मन से मन, इससे फे को नी क्यों जान, ये हो जाएगा अपने पास। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों चीजें आपको समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, 4D सीरीज की। अब मैं साथियों किसकी बात करता हूं, 4D सीरीज की बात करता हूं। अब 4D सीरीज में अपन को पढ़ना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इससे जस्ट 18 साल के बड़े व्यक्ति से प्रेम होता है, तो वो उसका क्या लगता है, एक प्रकार से यार यार उसको पुकारती है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको आप वही पढ़ना यार। तो ये कितने नंबर पे आता है साथियों, 39 नंबर पे आएगा। जब आप 21 के अंदर 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 39। कहने का मतलब ये जो व्यक्ति है वो 39 उम्र का है। तो ये सीरीज ऐसे चलेगी लास्ट तक, मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो जाएगा यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुथेनियम, रेहेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास कैडमियम। अब अपन को इसको लिखना कैसे है वो देखना साथियों। आप इसका पहले मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, ये 39 और आगे ऐसे चलेगा और ये कहां तक जाएगा 48 तक जाएगा। अब मैं बात करूं इसकी ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा। ये अपने पास इसकी क्या होगी साथियों, ट्रिक हो गई। अब अपन क्या पढ़ते हैं साथियों, 5D सीरीज पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर अपन को इसके अंदर वापस 18 जोड़ने हैं। जब मैं इसके अंदर 18 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। और आपको पता होगा 57 पे क्या आता है साथियों, 57 पे आता है लेंथेनम। 57 पे साथियों क्या आता है, लेंथेनम आता है। और आप भी जानते होंगे जब लेंथेनम आता है तो यहाँ से अपने पास आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से अपन एक लेंथेनम सीरीज निकालते हैं। वो लेंथेनम सीरीज अलग से निकल जाती है। कहने का मतलब वो लेंथेनम सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको अपन लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं।
58 से 71 तक जाती है। कहने का मतलब ये वाला जो एलिमेंट है अपने पास यहाँ, ये अपने पास आएगा 57 नंबर पे। इसके जस्ट वाला अब 58 नहीं होगा साथियों। आप क्या करते हो, गड़बड़ करते हो। पता नहीं हजारों बार पेपर में आ चुका है कि परमाणु क्रमांक 58 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, वो ये सोचते होंगे कि डी ब्लॉक से होता होगा, लेकिन कतई नहीं होता। ये किससे होता है, एफ ब्लॉक से होता है। हजारों बार पेपर में आ चुका है और आने वाले हजारों पेपरों में फिर पूछा जाएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा ही पूछा जाएगा। अब एक चीज देखना, ये 57 नंबर पे है। अगर आप बिना सोचे समझे दौड़ लगाने लग जाओगे तो आप ऐसे मान के चलना अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप सोचे समझे निकल रहे हो। यहाँ 57 के बाद यहाँ 58 नहीं आएगा, यहाँ आएगा अब 72 नंबर का एलिमेंट। यहाँ क्या आएगा साथियों, 72 नंबर का एलिमेंट आएगा। अब अगर आपको दौड़ लगानी है तो दौड़ लगा लीजिए, आपको कोई मना नहीं करने वाला। और यहाँ कितने नंबर पे एलिमेंट आएगा, 80 नंबर पे आएगा। ये गिनतियाँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ साथियों, ताकि आप होमवर्क करो, कुछ कॉपी पेन चला सको। अब यहाँ देखना लेंथेनम आया है तो यहाँ क्या आएगा, हाफियम आएगा। यहाँ क्या आएगा, टेंटालूम आएगा। यहाँ क्या आएगा, टंगस्टन आएगा। यहाँ क्या आएगा, ओस्मियम आएगा। यहाँ क्या आएगा, इरिडियम आएगा। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये अपने पास हो गया साथियों ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी अपन ट्रिक लिखते हैं। इसकी ट्रिक अपने पास क्या हो जाएगी साथियों, ला हफ्ता हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये अपने पास हो गया। अब मेरे पास लास्ट एक और बचा है, उसका नाम है 6D सीरीज। 6D सीरीज। अब आपको क्या करना है साथियों, मैंने यहाँ 18 जोड़ा, फिर यहाँ 18 जोड़ा। इस बार आपको 18 नहीं जोड़ना है साथियों, इस बार जोड़ना आपको 32। उसका कारण आप जानते होंगे, जब अपन ने लास्ट वीडियो में एक मैजिक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो मैजिक फॉर्मूला साथियों क्या था, 2 8 8 18 18 32 32। अब मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से मैंने ये सारे हटा दिए। मैंने सबसे पहले जोड़ा 18, क्योंकि इसमें कितने आवर्त अपने पास, 4 ही तो आवर्त है, तो लास्ट के अपन को 4 ही जोड़ने हैं। लास्ट के अपन को क्या करना है, 4 ही जोड़ने हैं। तो सबसे पहले मैं 18 जोड़ूंगा, फिर 18 फिर 32। तो अब कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है। जब मैं 32 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 89 आएगा। अब चेक कर लेना साथियों, अब 89 आएगा। तो मुझे तो पता है 89 के ऊपर क्या आता है, 89 के ऊपर आता है एक्टिनम। 89 के ऊपर क्या आता है, एक्टिनम। और आप भी जानते होंगे कि आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से एक एक्टिनाइड सीरीज निकल जाती है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। आपको एक्टिनम मिला और आप भागने लग जाओगे, नहीं, गलत कर दोगे आप। आपको क्या करना है साथियों, एक्टिनम जब 89 नंबर पे आता है तो इसके जस्ट वाला जो 90 नंबर का है वो डी ब्लॉक में नहीं आएगा, वो एफ ब्लॉक में चला जाएगा। और 90 से 103 तक एक्टिनाइड सीरीज होती है। 90 से 103 तक साथियों क्या होती है, एक्टिनाइड सीरीज होती है। जब एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है तो यहाँ नंबर 104 आएगा। और आपको ये नहीं पता होगा कि 104 पे क्या आता है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आप कर पाओगे। अब यहाँ अपने पास क्या आएगा, आर आ जाएगा, और उसको अपन क्या बोलते हैं, रदरफोर्डियम। अच्छा आर.डी. शर्मा, अच्छा आर.डी. शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन। अकेले आर.डी. शर्मा अकेले आर.डी. शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन। ये अपने पास हो गया साथियों। अब आपको क्या करना है साथियों, ये कितने नंबर पे आता है अपने पास, ये आता है 89 नंबर पे।
और ये आता है 104 नंबर पे। अब आपको दौड़ लगानी है, ये आ जाएगा 112 नंबर पे। अब मैं ये ट्रिक लिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको मुंह से बोल करके बता दी है। तो ये अपने पास पूरा का पूरा साथियों क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 3D सीरीज के लिए वो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप एक चीज़ देखना साथियों, यहाँ ये 3D सीरीज है ना, ये इसका मतलब यहाँ आएगा 4s2 3D 10, यहाँ क्या आएगा 5s2 3D 10, यहाँ क्या हो जाएगा 6s2 3D 10, यहाँ क्या हो जाएगा 7s2 3D 1 से 10 1 से 10 1 से 10 और 1 से 10। ये अपने पास क्या हो गया साथियों, डी ब्लॉक हो गया। अब अपने पास ये डी ब्लॉक है। अब कुछ पॉइंट ऐसे बचे हुए हैं जो डी ब्लॉक से संबंधित है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एफ ब्लॉक। अब साथियों आपको याद होगा, मैंने आपको एक डाटा बताया था कि ऐसा एकमात्र तत्व है जो एस ब्लॉक में उपस्थित है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम मैंने आपको साथियों फ्रांसियम बताया था। फिर अपन ने पी ब्लॉक पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो पी ब्लॉक में पाया जाता है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसका नाम मैंने साथियों आपको क्या बताया था, ब्रोमीन बताया था। आपको याद आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। फिर आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम है Hg। उसका नाम साथियों क्या है, Hg। अब देखो ये 3% मैंने यहां बताए हैं आपको, ये 3% मैंने आपको बताए हैं। अब क्या होता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है। उनको पता होता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ें बेची जा रही है, कौन सी चीज़ें स्टूडेंट को डिलीवर की जा रही है। तो वो क्या करते हैं, ऐसा पर्सन लैंग्वेज सेट करते हैं कि स्टूडेंट थोड़ा सा चकरा जाए। वो पर्सन ऐसा सेट करेगा, ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंसर क्या होगा, फ्रांसियम होगा। ऐसी कौन सी अधातु या नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा साथियों, मरकरी हो जाएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे लेवल से अपनी मेमोरी में समझ गए होंगे आप। अब एक चीज़ देखना साथियों, मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको बारी बारी से घुमा घुमा के, कभी एस कभी पी कभी डी, तो आपको 1% भी परेशान नहीं होना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऑप्शन अधिकतर ये 3 ही मिलेंगे आपको। अगर कोई ऑप्शन और मिलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काम, आप आराम से उन ऑप्शन को हटा भी सकते हो। तो अब अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट और आगे मूव करते हैं। अब एक चीज बताता हूं कि डी ब्लॉक के अंदर अपन ने कितनी श्रेणियां पढ़ी है, 4 श्रेणी पढ़ी है। और एक श्रेणी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 10। तो 4 में कितनी हो जाएगी साथियों, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 40 हो जाएगी। अगर मैं इन 40 की बात करूं तो ये 40 के 40 सारे के सारे मेटल्स हैं। इसके अंदर ना तो नॉन मेटल है ना मेटलॉइड है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सारी की सारी धातुएं पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर एस ब्लॉक क्यों नहीं होगा और पी ब्लॉक क्यों नहीं होगा। आपको पता होगा पी ब्लॉक में तो भर भर के नॉन मेटल पड़े हैं, लेकिन एस ब्लॉक में एकमात्र नॉन मेटल क्या था अपने पास, हाइड्रोजन था कि नहीं था साथियों। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब अपन अगर और आगे मूव करेंगे, अब अपन साथियों एक स्टेप आगे मूव करते हैं। जब अपन आगे मूव करेंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक का या पूरी आवर्त सारणी का जो सबसे ज़्यादा भार वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा भारी होता है।
समझ गए होंगे मेरे हिसाब से साथियों आप। सबसे ज़्यादा भारी एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा साथियों ओस्मियम। कितना होगा साथियों, ओस्मियम होगा। अगर आपको ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो भी साथियों क्या होगा, ओस्मियम ही होगा। वो भी क्या होगा साथियों, ओस्मियम ही होगा। अब अपन साथियों क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, तो एफ ब्लॉक की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है साथियों। कहने का मतलब ये है अपने पास एफ ब्लॉक की आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ होती है, तो ये होती है अपने पास आवर्त सारणी के नीचे जो क्षैतिज लाइनें होती है दो अपने पास हॉरिजॉन्टल, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं F block elements called inner transition element। कहने का मतलब ये है अपने पास F ब्लॉक के तत्व को अपन आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब साथियों जिस प्रकार अपन ने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उसी प्रकार एफ ब्लॉक के सारे तत्व क्या कहलाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसमें एक भी अपवाद नहीं है अपने पास। सारे के सारे तत्व जो 28 है वो सारे के सारे आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऑर्बिट है वो कोई भी पूरा भरा हुआ नहीं होता है। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब अपने पास ये तो था आंतरिक संक्रमण तत्व। अब अगर अपन आगे बात करें तो जो डी ब्लॉक होता है अपने पास, उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, एलिमेंट्स की जो संख्या होती है वो साथियों कितनी होती है, इसके अंदर 28 होती है। 28 अपन को बांट देंगे 14 और 14 की अगर मैं बात करूं, दो जो स्टार्टिंग के 14 होते हैं उनको अपन बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और एक को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। एक अपने पास हो गया लेंथेनाइड सीरीज, एक अपने पास हो गया एक्टिनाइड सीरीज। अगर मैं बात करूं लेंथेनाइड सीरीज के अंदर, तो लेंथेनाइड सीरीज जहां से स्टार्ट होती है वो होती है 58 से 71, जबकि अपने पास जो एक्टिनाइड सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है साथियों, वो होती है 90 से 103। अब मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपकी मेमोरी में सेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में पर्सन आते हैं वो भर भर के आते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको ये नहीं मालूम करना होता है कि कहाँ से कितने सवाल देने हैं। ये जो पर्सन है यहाँ से 58 71, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर है, यहाँ से पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। यकीन मान लिए कि आपके सवाल में भी 100% छप गया है ये सवाल। अब जो 58 नंबर का है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सीरियम। इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं, सीरियम बोलते हैं। और 71 नंबर का जो एलिमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटीशियम बोलते हैं। उसको अपन साथियों क्या बोलते हैं, ल्यूटीशियम बोलते हैं। फिर अपन को कोई ये पूछ ले कि 90 नंबर पे क्या आता है और 103 नंबर पे क्या आता है, तो मुझे पता है कि 90 नंबर पे क्या आता है साथियों, थोरियम आता है। जबकि 103 नंबर पे साथियों क्या आता है, लॉरेंशियम आता है। क्या आता है साथियों, लॉरेंशियम आता है। अब ये तो था अपने पास एकदम ब्रीफ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा डिटेल के अंदर। एक बार ये बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से।
अब देखना साथियों, मैंने आपको ये बताया कि एफ ब्लॉक की लोकेशन आवर्त सारणी में नीचे होती है और इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और ये संख्या में कितने होते हैं साथियों, 28 होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, जस्ट एक स्टेप आगे मूव करते हैं। जब मैं आगे मूव करूंगा तो मुझे पता चला कि एफ ब्लॉक के तत्वों की कैसे पहचान की जाए, मुझे कैसे पता चले कि ये एफ ब्लॉक का तत्व है। वैसे आप भी जानते होंगे कि अपनी जो टंग है उसके ऊपर एफ ब्लॉक के कम से 4 या 5 ही एलिमेंट ही है जो टंग के ऊपर सेट है, जो अपन अक्सर बोल देते हैं। उसके अलावा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं। तो मैं आपको एक मेमोरी में सेट करूंगा, एक तरीका है अपने पास। वो तरीका क्या है वो देखना साथियों। आप एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वो साथियों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कौन से होते हैं, अपने पास 2 सीरीज थी साथियों। अब 2 सीरीज में कौन सी सीरीज वाले को अपन रेडियो एक्टिव बोलते हैं, तो जो अपने पास एक्टिनाइड सीरीज थी, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं आपको पता होगा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर से अपने आप ऊर्जा निकलती रहती है और जुड़ती रहती है। इनका जो आकार होता है कभी कम रहता है कभी ज़्यादा होता है। इसीलिए अपन जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को शामिल नहीं करते। अब एक चीज देखना, आगे बता रहा हूं कैसे अपन को फाइंड आउट करना है कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास कौन कौन सा हो सकता है, तो एक चीज देखना साथियों, आप एक नाम पढ़ते होंगे थोरियम, आप एक नाम पढ़ते होंगे साथियों यूरेनियम, आप एक साथियों नाम पढ़ते होंगे प्लूटोनियम। ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं अपने पास जो रेडियो एक्टिव मैंने यहाँ लिखे हैं वो किस ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ये अपने पास एक प्रकार से याद करने का लॉजिक हो जाता है। लेकिन ये तीनों के तीनों नाम अपनी मेमोरी में भी सेट रहते हैं पहले से, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा इनका यूज करते हैं। अब मैं जो आगे लिख रहा हूँ वो देखना, आप अपने जो प्लेनेट है और प्लेनेट के नाम के ऊपर कुछ एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं, तो वो जो नाम होते हैं वो किस ब्लॉक से आते हैं, एफ ब्लॉक से। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लेनेट नेम के ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर के नेम हैं, एटॉमिक नेम है वो एफ ब्लॉक से आएंगे। अब मैं जैसे बात करूं यूरेनियम, यूरेनियम देखो एक चीज से रेडियो एक्टिव भी हो गया, लेकिन ये कहां से लिया गया है, यूरेनस से लिया गया है। यूरेनस अपने पास एक प्लेनेट का नाम है। आप भी जानते होंगे प्लूटोनियम एक पहले एक किसका नाम था, एक ग्रह का नाम था जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, यम ग्रह बोलते हैं, जो अब एक ग्रह से हटा दिया गया है। तो प्लूटोनियम भी इसके अंदर हो जाएगा। फिर आपने एक नाम पढ़ा होगा नेपच्यूनियम, नेपट्टूनियम। तो नेपच्यून एक अपने पास क्या है साथियों, एक प्लेनेट है, यहां से ये हो जाएगा। अब अपने पास कुछ और भी चीजें आएगी। किसी भी कंट्री या सिटी के नेम के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं साथियों, वो करते हैं एफ ब्लॉक से। अब आप बताओगे कि सर हम तो इनके मतलब से कुछ जाने नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हो। तो साथियों मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा, वो एग्जाम्पल देखना क्या है। जैसे एक नाम पढ़ते हो आप यूरोपियम, यूरोपियम ये एक प्रकार से एक किसका नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है। तो ये यूरोपियम यूरोप से आ गया, ठीक है। आगे देखना अमेरिकियम, ये एक अमेरिका से आया हुआ नाम है। एक अपने पास हो गया कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम ये अपने पास नाम हो गया। अगर मैं और बात करूं तो मेरे पास हो गया बर्केलियम, ये भी एक शहर का नाम है अपने पास। अगर मैं और बात करूं तो कुछ अपवाद है, जैसे आपको फ्रांसियम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप जानते हो वो एस ब्लॉक से आता है। मैं कुछ अपवाद बता रहा हूं जो ऐसे हो सकते थे लेकिन नहीं होंगे।
यूरोपियम, अमेरिकियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, ऐसे कुछ नाम और भी अपन को मिल जाएंगे। अगर ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा आगे। अब अपने पास ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखना साथियों क्या होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम हैं जो व्यक्ति के नाम से उठाए गए हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको याद करने के लिए, कहने का मतलब उन्होंने अपना जो योगदान दिया खोज के अंदर, तो उनको समर्पित करने के लिए हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर तत्वों के नाम रखे थे। तो मैं यहां लिख देता हूं, पर्सन्स नेम। अब पर्सन्स नेम साथियों कौन कौन से हैं वो सुनना आप। वो अपने पास है सबसे पहले मेंडेलेवियम, आइंस्टीनियम, एक आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी, जिसका रेडियो एक्टिवता में बहुत ज़्यादा योगदान था, तो उसके नाम से एक नाम रखा गया क्यूरियम। एक आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसका है अपने पास नोबेलियम, नोबेलियम। अब अपने पास कुछ ऐसे ही और भी नाम लिख देता हूं मैं। लॉरेंथियम भी एक वैज्ञानिक का नाम ही है अपने पास। अगर अपन और आगे चले तो अपने पास एक नाम आता है रदरफोर्डियम, एक नाम आता है बोहरियम, लेकिन ये अपने पास अपवाद है। ये किस ब्लॉक में आते हैं साथियों? ये डी ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में नहीं आते हैं। ये अपन को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अब मैं आगे कुछ आपको और नाम बताऊंगा, बस अपन को एक बार यहाँ इतना ही क्लिक करना है। अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप जस्ट आगे मूव करते हैं साथियों। अब अपन जस्ट एक स्टेप आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो मेरे पास ये है कि जो एफ ब्लॉक होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NS2 N-1 D 0 से 1, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा N-2 F 1 से 14। क्या हो जाएगा साथियों, 1 से 14 हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि जो डी ब्लॉक है वो किस ग्रुप में आता है। जो डी ब्लॉक है अपने पास वो किस ग्रुप में आता है, वो थर्ड ग्रुप में आता है, तीसरा वर्ग। अगर मैं बात करूं कि एफ ब्लॉक है अपने पास वो किस पीरियड्स में आता है, कहने का मतलब किस आवर्त में आता है, तो वो अपने पास आता है छठे और सातवें आवर्त में। किस आवर्त में आता है साथियों, छठे और सातवें आवर्त में आता है। अब आपको कुछ चीज़ें इस फॉर्मूले से समझ नहीं आई होगी कि इसका अपन को यूज कहाँ करना है। तो एक चीज़ देखना साथियों, जिस प्रकार से अपन ने संक्रमण तत्वों में मैंने आपको इसका यूज करना बताया था, एज इट इज वैसे के वैसे ही इसमें होगा। लेकिन आप देखना यहाँ जो ये होगा अपने पास, ठीक है, इसके अंदर ये पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा एक प्रकार से अपने पास। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर ये जो होगा ये पूरा का पूरा सारे के सारे एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, एक भी इसका अपवाद नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपन एक तो 6 के लिए लिखते हैं, एक अपन 7 के लिए लिखते हैं। जैसे अपन ने वहाँ 4, 5 और 6 और 7 के लिए लिखा था डी ब्लॉक के अंदर, वैसे अपन 6 और 7 के लिए लिखते हैं। अब यहाँ n बराबर जब 6 होता है और n बराबर जब 7 होता है तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 6s2। अब ये हो जाएगा, एक चीज़ देखना साथियों, 5d 0 से 1। अब मेरे पास यहाँ देखना n-2 है तो f कितना आएगा अपने पास, 4f। f अपने पास क्या आती है, क्या आएगा 4f, और ये क्या हो जाएगा 1 से 14। कहने का मतलब अपने पास जो लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड श्रेणी का जो फॉर्मूला होगा साथियों वो ये होगा। हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर वो एफ ब्लॉक का ना पूछ करके लेंथेनाइड श्रेणी का पूछ ले, तब आपको ये फॉर्मूला बताना है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब अपन आगे लिखते तो ये हो जाएगा अपने पास
7s2, 6d, 0 से 1, 5f, 1 से 14, ये अपने पास हो जाएगा एक्टिनाइड सीरीज के लिए। ये अपने पास हो जाएगा साथियों एक्टिनाइड सीरीज के लिए। तो ये अपने पास थे ये डाटा, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि 5D श्रेणी को अपन को कैसे याद करना है, 6D श्रेणी को अपन को कैसे याद करना है, सॉरी 4f और 5f को अपन को कैसे याद करना है। मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन से अपन को याद करना है। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई, तभी उनको क्या हो गया, डायरिया हो गया। तभी उनको साथियों क्या हो गया, डायरिया हो गया। और उनको क्या कहा गया, तुम अभी लौटो। और उनको क्या कहा गया, और तुम अभी लौटो। अब एक चीज देखना साथियों, मैंने जो ये लाइन लिखाई है, इस लाइन से आपको जो 4f श्रेणी है उस 4f श्रेणी के सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। अब ये सीता से क्या हो जाएगा साथियों, CE सीरियम। प्रसाद से क्या हो जाएगा, PR। इससे क्या हो जाएगा, ND। पूनम से क्या हो जाएगा, PM। शर्मा से अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास साथियों शर्मा से SM। इससे अपने पास क्या हो जाएगा, EU। घूमने से अपने पास क्या हो जाएगा, GD। तभी से क्या हो जाएगा अपने पास, TB। डायरिया से क्या हो जाएगा, DY। हो से क्या हो जाएगा, HO। और से क्या हो जाएगा अपने पास, ER। तुम से क्या हो जाएगा, TM। अभी से क्या हो जाएगा अपने पास, YB। लोटो से अपने पास क्या हो जाएगा, LU। ये अपने पास साथियों क्या हो जाएंगे, इसके संकेत हो जाएंगे। अब एक चीज देखना साथियों, आपको कैसे पता चलेगा ये 4f श्रेणी का है कि 5f श्रेणी का है। एग्जाम में पता नहीं हजारों बार पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो F ब्लॉक से संबंधित नहीं है या है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो अपन को देखो ये नाम याद करेंगे तो अजीब टाइप के नाम हैं। तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार के संकेत बताए हैं, तो मुझे पता है कि आप कुछ लॉजिक लगा पाओगे। यदि आप फिर भी नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, मत याद करो। मैं आपको जब अगली वाली श्रेणी बताऊंगा 6F, वहां आप बहुत अच्छे लेवल से कर पाओगे। एक चीज देखना, मैंने जितने भी आपको जो लॉजिक बताए थे, पर्सन्स वाले, प्लेनेट वाले और कंट्री वाले और रेडियो एक्टिव वाले, यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है ऐसा जो वहाँ से आता है, केवल यूरोप को छोड़ करके। लेकिन आपको भी पता होगा यूरोप कोई कंट्री नहीं है, एक कंटिनेंट है, एक महाद्वीप का नाम है। तो आपको पता होगा कोई कंट्री नहीं है, तो आपको यहाँ एक बार इसको छोड़ना है। चीज़ देखना साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी व्यक्ति के नाम पे, कंट्री के नाम पे, सिटी के नाम पे और रेडियो एक्टिविटी के नाम पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 6F से आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो चीज़ें क्लिक कर पाओगे आराम से। जैसे फिर भी मैं यहां लिस्ट लिख देता हूं, आप चेक कर लेना कि जो उसका क्रम है वो भी यही रहेगा। सबसे पहला क्या है, थोरियम। अपने पास अगला क्या है, प्रोटेक्टियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, PM। उसके बाद में अपने पास क्या है, यूरेनियम, नेपटूनियम। उसके बाद में अपने पास है प्लूटोनियम। अपने पास है अमेरिकियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। अगर मैं और आगे लिखना चाहूं तो और आगे अपने पास क्या हो जाएगा, आइंस्टीनियम, मेंडेलेवियम,
क्यूरियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। आपको कोई नहीं पूछेगा इनका एटॉमिक नंबर क्या है, कोई नहीं पूछेगा साथियों। आपसे जो चीज़ें पूछते हैं वो मैं आपसे आराम से आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और बच गया अपने पास। वो क्या हो सकता है साथियों? क्यूरियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, मेंडेलेवियम, आइंस्टीनियम, एक हो गया फर्मियम। ये साथियों सारे के सारे वैज्ञानिकों के नाम पे ऊपर नाम है। तो अपने पास ये सारा का सारा अपने पास साथियों क्या हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक में साथियों अपने पास क्या है? इतना ही डाटा था। और अपन अब आने वाले वीडियोज में अपन क्या पढ़ेंगे? और डाटा पढ़ेंगे। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।